चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर से भी आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए, क्वेश्चन बैंक भी आपका रहने वाला है, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक भी रहने वाला है। इनकी पूरा महत्वपूर्ण ऐसा 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके यहां से परीक्षा में 100% सभी क्वेश्चन टकराएगा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला। एग्जाम हॉल में बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना बाबू, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का आपको उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। और ठीक है, पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 7201925280। कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बाबू, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यार, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से आपका किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब सबसे पहले ये समझिएगा बाबू, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है ना, बाह्य निषेचन। तो देखिए बाह्य निषेचन यानी कि आपका ध्यान समझिएगा, परिभाषा क्या है बाह्य निषेचन का, शरीर के बाहर, ठीक है ना, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन कहते हैं। और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन आपका किसमें होता है, तो मेढक में आप लोग नाम सुने होंगे। मेढक देखिए क्या देता है, तो आपका अंडा देता है। ठीक है ना, इसमें बाहर से निषेचन होता है, समझ रहे ना मेरे प्यार चो। ठीक है, तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। और बाद बाकी सभी दिख रहे, हिरन, घोंघा, मनुष्य, सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रहा है तो कमेंट में आप जरूर लिखिए, बिल्कुल मेरे प्यार चो। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, ईस्ट में प्रजनन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो किसके माध्यम से होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2021 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यार लाल, काफी गजब का क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ईस्ट में प्रजनन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो देखिए ईस्ट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ईस्ट में, ठीक है ना, देखें क्या था मेरे प्यार चो, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट पूछा जा रहा है, मेनली काउज थ्राउ व्हाट का अगर बात करें बाबू, समझने का प्रयास करेंगे ये आपका किसके माध्यम से होगा। तो देखेंगे ईस्ट में प्रजनन का अगर बात किया जाए, ये आपका ब्रीडिंग मतलब मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से होता है मेरे प्यार चो ईस्ट में प्रजनन। आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अब देखेंगे मेरे प्यार चो पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कहता है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है। कहता है मेरे प्यार चो कौन आपका नर युग्मक, ठीक है ना, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है, मतलब भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ये आपका नर युग्मक के संयोजन के पश्चात जो भ्रूणपोष का निर्माण जो करेगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका द्वितीय केंद्र जो है, बिल्कुल यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय केंद्र जो है मेरे प्यार से आपका क्या करता है, समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण करता है। कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं। एक भी क्वेश्चन आपको समझा कर देखेंगे, बिना समझाए हुए मत बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं हम लोग। आइए 4 नंबर, मानव में मादा, ठीक है ना, मादा देखिए मानव मादा के अंडाशय से अंडा निकलना, ये आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए मेरे प्यार चो, मानव देखेंगे पूछा जा रहा है मानव अंडाशय से, किसका मतलब है, मानव अंडाशय से अंडा निकलना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, कहता है मानव देखिए अंडाशय से अंडा निकलना पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो देखेंगे ये जो आपका क्या कहलाएगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, और सीधे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा बवाल करेगा एग्जाम में। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा, सी, याद रखिएगा मेरे प्यार चो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास, लीडिंग कोशिका पाई जाती है, सभी बच्चे लगाएंगे। लीडिंग कोशिका का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ये आपका पूछा जा रहा है पाई जाती है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। लीडिंग कोशिका का बात रहे मेरे प्यार चो किसमें पाया जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो, लीडिंग कोशिका का अगर बात किया जाए, ये जो आपका पाई जाती है मेरे प्यार लाल, ध्यान समझिएगा। ठीक है ना, 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका किसमें, यकृत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लीडिंग कोशिका का अगर बात होगा तो मेरे प्यार चो किसमें पाया जाएगा, यकृत में पाया जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे, बहुत सुंदर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लीजिएगा। कहते हैं याद याद याद, बस याद रह जाती है, बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन, मानव में निषेचन आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन पूछा जा रहा है, टेक प्लेस इन ह्यूमन का अगर बात करें, यानी कि मानव में आपका निषेचन जो होता है वो आपका कहां पर होता है। सभी बच्चे इस प्रश्न में कम से कम बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिए, ताकि मेरे प्यार से माहौल चेंज हो जाए। ठीक है,
चलेंगे, देखिए मानव में निषेचन पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो आपका होता है, तो देखेंगे ये आपका फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब में अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो मानव में आपका निषेचन होता है। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। चलिए मेरे प्यार लगाते चलेंगे, किस हार्मोन द्वारा मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया मतलब अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किस हार्मोन के द्वारा। तो देखेंगे कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है। देखेंगे यहाँ पर 2 हार्मोन होता है, 2 हार्मोन के माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है वो आपका नियंत्रण होता है। पहला हार्मोन आपका कौन है, पहला आपका FH, ठीक है ना, FSH है। दूसरा में आपका क्या है, दूसरा में आपका LH। ये दोनों हार्मोन के माध्यम से अगर बात किया जाए अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। 7 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए, पेंसिल देखेंगे 1 मिनट। हाँ चलेंगे, काम करना कभी कभी बंद कर देता है। चलेंगे, PDF वगैरह लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए सटोली, देखेंगे सटोली कोशिका पाई जाती है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सटोली कोशिका की अगर बात किया जाए, ये आपका पूछे जा रहे मेरे प्यार जो पाई जाती है। सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। सटोली कोशिका का अगर बात करें मेरे प्यार जो, ये आपका पाई जाती है, मतलब किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो देखेंगे सटोली कोशिका का अगर बात किया जाए तो ये आपका वृषण में पाया जाएगा, किसमें, टेस्टिस जिसे बोला जाता है, वृषण में आपका क्या पाया जाता है मेरे प्यारे सटोली कोशिका। तमाम बच्चे याद रखेंगे, कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो बिल्कुल बाबू आपको हिम्मत करना है और भौकाल कर देना एग्जाम में। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या देखेंगे, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखेंगे आप देखेंगे 100 में 100 ला सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग लगा कर आंसर देना पड़ेगा। कहता है मेरे प्यार से, मानव मादा का गर्भकाल आपका क्या है। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, मानव मादा का गर्भकाल आपका कितना होता है। यानी कि मानव मादा जो है मतलब जो है वो आपका गर्भकाल उसका कितना दिन का होता है। तो ये तो देखेंगे ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर दे सकते हैं। मानव मादा का गर्भकाल आपका सिंपल है बाबू, ये आपका 9 महीना का होता है। अगर इसे दिन में पूछेगा तो 270 दिन, ठीक है ना, ये आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 100%। आइए अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार जो, कोरक की गुहा आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। कोरक की गुहा का अगर बात करें, समझने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कोरक की गुहा कहता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, दी कैविनिटी ऑफ दी पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। कोस्टिया इन पूछा जा रहा है किल्ड का अगर बात करें, देखिए सिंपल है बाबू, ये आपका सीलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोरक की गुहा जो है आपका क्या कहलाएगा, सीलोम कहलाएगा। याद रखेंगे, 10 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। अब थोड़ा आप लोग दिमाग लगेगा बाबू, स्तनपायी जीव जो है इसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, किसका बात पे, स्तनपायी जीव का बात पे। देखेंगे स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, लगाते चलेंगे। स्तनपायी जीव जो है इसमें नर हार्मोन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अंडकोश में होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अंडकोश में होता है। कहां पर उत्पत्ति देखेंगे, नर हार्मोन का उत्पत्ति कहां होगा, अंडकोश में। विकल्प क्या लगाएंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। चलेंगे, कहता है मेरे प्यारे मेल देखेंगे पूछा जाए जर्म सेल, पूछा जाए प्रोडक्ट स्पर्म का अगर बात करें मेरे प्यार मतलब नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका क्या उत्पन्न करेगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे तो ये आपका क्या उत्पन्न करेगा, शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, ठीक है ना। 12 नंबर में क्या लगाएंगे, शुक्राणु जनन द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी आपका रोकता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, कहता है कॉपर टी, देखेंगे ध्यान समझिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे लगाते चलेंगे, कॉपर टी, ठीक है ना, कॉपर टी आपका क्या रोकेगा। सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए बहुत सारे देखेंगे इसमें जो है ना आपको बढ़िया तरीके से आंसर लगाना है, क्योंकि मेरे प्यार से इसमें बढ़िया से अगर नहीं लगाएं तो फिर हो सकता है झमेला हो जाएगा। कॉपर टी का जब भी बात होगा तो निषेचन रोकेगा। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार से, याद रखिएगा, निषेचन रोकेगा। कॉपर टी क्या रोकता है, निषेचन रोकता है, ठीक है ना। हाँ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से लगाइएगा आप लोग आंसर। कहता है मेरे प्यार को, देखेंगे पूछा जा रहा है क्या, स्तन, देखिए स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है। चलेगा, लगाते चलेंगे, स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है। सभी बच्चे छापिएगा, स्तनपान अनावर्त आपका अगर बात किया जाए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे स्तनपान अनावर्त का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, ये आपका पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, तो देखेंगे ये गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि,
आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। स्तनपान अनावर्त का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों तो देखेंगे गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से आपका संबंध हो जाएगा। कहां पर दिख रहा है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, अस्थायी विधि ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए याद रखेंगे। बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों लगा दीजिए आग पानी में, तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भोकाल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भोपाल उसे कहते हैं। लगाते चलेंगे आप लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा गजब और शानदार तरीके से, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 तो हो गया, 15 जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी को देना है। जनसंख्या का अध्ययन मतलब जनसंख्या का अध्ययन जो है ना, जनसंख्या का अध्ययन की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या कहलाएगा। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। देखिए जनसंख्या का अध्ययन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी। देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा। 16 नंबर देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि दर आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे छापिएगा मेरे प्यार बच्चों। मानव जनसंख्या वृद्धि दर का अगर बात किया जाए ये आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, सभी बच्चे छापिएगा। मानव जनसंख्या वृद्धि दर का अगर बात करें ये जो आपका क्या है, ये अस्थिर है, ठीक है ना, क्या है, अस्थिर है। देख लीजिए कहां पर आपको दिख रहा है अस्थिर, देख लीजिएगा यहाँ पर 16 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा, ठीक है ना, मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मानव द्वारा सबसे, ठीक है ध्यान दीजिएगा। कहता है मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, तो देखेंगे सबसे बड़ी कठिनता का अगर बात किया जाए तो ये बाबू आपका जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट। अब ये क्वेश्चन तो देखेंगे इतना शानदार, देखेंगे बहुत बार, शानदार तो नहीं है लेकिन लेवल हाई है इस क्वेश्चन का, और कई वर्ष देखेंगे 2017, 18, 19, 20 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को लगाना है। कहता है जेड बटा क्या है मेरे प्यार चो, जेड बटा जेड डब्ल्यू, देखेंगे जेड बटा जेड डब्ल्यू इस तरह का पूछा जा रहा है। लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, जेड बटा जेड डब्ल्यू का अगर बात किया जाए, लिंग निर्धारण अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों किसमें देखा गया है, ये आपका घोंघा में देखा गया है। किसमें देखा गया मेरे प्यारे बच्चों, घोंघा में, घोंघा में, ये आपका किसमें देखा गया, घोंघा में। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए घोंघा में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या दर्शाएगा। 19 नंबर में लगा है, जरा देखेंगे मनुष्य में अगर बात किया जाए ना एबीओ, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप देखेंगे पूछेगा, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, एबीओ 3 प्रकार का होता है। और देखेंगे जो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका सबको ब्लड दे सकता है, वो वाला ग्रुप आपका कौन सा है, तो ओ वाला ग्रुप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एबीओ समूह क्या दर्शाएगा, तो देखिए एबीओ समूह जो ब्लड ग्रुप दर्शाएगा आपका, ये बहुअलील और सहप्रभाविता। आंसर यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे अनुवंशिकता का नियम आपका पूछा जा रहा है, किसने प्रस्तावित किया, मतलब आपको कहने का अर्थ हुआ अनुवंशिकता का नियम जो है ये आपका किसने दिया। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, काफी गेस क्वेश्चन है और सभी प्रश्न आपके लिए देखेंगे। अब कहता है मेरे पास हु प्रोपेड, देखेंगे यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है ना, दी लॉ ऑफ, देखिए पूछा है मेरे प्यार जो हार्डली का अगर बात करें आनुवंशिकता का नियम, तो देखिए सिंपल है बाबू। आनुवंशिकता का नियम का अगर बात किया जाए, ये सबसे पहले आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल का आप लोग नाम सुने होंगे, मेंडल। और साथ ही मेरे प्यार बच्चों मेंडल का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों मेंडल ने कौन सा पौधा चयन किया था आनुवंशिकता का नियम लेने के लिए, देखिए बाबू आपका मटर का पौधा, और कौन सा मटर लिया था, तो गार्डन मटर लिया था। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाइए। एक क्वेश्चन से लगभग देखेंगे अगर पावर है तो बनाने का 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे प्यार बच्चों उतना आपसे घुमा के पूछेगा ही नहीं, चलेगा। अब देखिए किस नंबर क्वेश्चन कहता है अनुवंशिक शब्द। अब चलिए अनुवंशिकता का नियम किसने दिया, तो मेंडल ने दिया, लेकिन बाबू अनुवंशिक शब्द आपका किसने दिया, तो ये बेटसन ने दिया था, ठीक है, कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर में चलेंगे। डाउन सिंड्रोम का अगर बात किया जाए तो देखेंगे डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाएगा गुणसूत्र, मतलब 47 हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, अब देखेंगे मेरे प्यार बच्चों देखेंगे ट्रिकियम एक्टिवम पूछा जा रहा है, आपका क्या है, ट्रिकियम एक्टिवम पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ट्रिकियम एक्टिवम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ट्रिकियम एक्टिवम देखेंगे, ट्रिकियम एक्टिवम का अगर बात किया जाए तो ये आपका एक प्रकार क्या है, हेप्लॉइड है,
ठीक है ना, हेप्लॉइड है, यहाँ पर 23 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, स्त्री मनुष्य में पूछा जा रहा है गुणसूत्र आपका कितना होता है, कहता है फ्रॉम विच क्वांटिटीज विल बी पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। अब देखेंगे क्रोमोसोम का अगर बात किया जाए ना, देखेंगे स्त्री मनुष्य में अगर बात किया जाए क्रोमोसोम, तो ये आपका 44 प्लस में क्या लगाएंगे, एक्स और एक्स लगाएंगे। और यहीं पर अगर पूछ दिया जाएगा पुरुष वाला, तो पुरुष में आपका क्या था, 44 प्लस में क्या लगाएंगे, एक्स और वाई लगाएंगे, ठीक है। चलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मनुष्य में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, कहता है एक संकर क्रॉस। अब देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, देखेंगे एक संकर क्रॉस, यहाँ पर एक संकर वाला पूछा गया है और आपसे द्विसंकर वाला भी पूछेगा, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात क्या होता है, तो वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही एक संकर वाला तभी बता ही रहे। देखिए एक संकर क्रॉस का अनुपात का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका क्या होता है, 3:1, मतलब अगर बात किया जाए 3/, और द्विसंकर का यहीं पर पूछ देगा तो 9:3:3:1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी तरीके से ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन देखिए, क्या आता है मेरे प्यार चो, एक ही स्थान पर, चलेंगे देखिए मेरे प्यार से पूछा जाए क्या, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो आपका क्या कहते हो, जो एक ही स्थान पर रहता है। इसे ये सब सारे के सारे क्वेश्चन रटने वाला नहीं, अगर आप एक बार बढ़िया से बुक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो मेरे प्यार से जिंदगी भर याद हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विविधता अभिव्यक्ति हो क्या कहलाएगा, तो देखेंगे आपका बहुअलील कहलाएगा, बहुअलील कहलाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ सप्रभाविता भी कहला सकता है, देख लीजिएगा, वो विकल्प में ए तथा बी दोनों वाला रहेगा तो लगा सकते हैं। आइए कहता है मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा, सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है। चलेंगे सबसे अधिक और सबसे कम, चलिए लगाते चलेंगे। सबसे अधिक और सबसे कम का अगर बात किया जाए तो इसमें देखेंगे, चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, आप लोग क्या दीजिएगा, तो देखेंगे मेरे प्यार से गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 1 और क्या होगा मेरे प्यार चो वाई, ये आपका मेरे प्यार चो क्या है, तो ये आपका सबसे, ठीक है ना, कम वाला है, ठीक है। विकल्प क्या लगेंगे, सी। अब देखिए कहता है दात्र कोशिका, देखिए मेरे प्यार चो दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है मेरे प्यार चो किसमें, दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, पूछा जा रहा है किसमें, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखिए दात्र कोशिका अगर बात किया जाए 28 नंबर क्वेश्चन, ये आपका प्लियोट्रोपी हो जाएगा बबुआ, ध्यान दीजिएगा, प्लियोट्रोपी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे 29, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी में कौन सा अनुवंशिक बीमारी पूछा जा रहा होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विच गेमिज पूछा जा रहा है, ड्रेसेज इन पूछा जा रहा है मेरे जो क्रॉस्ड बाय, ठीक है ना। देखेंगे ट्रेसोमी ऑफ दिस 21, ठीक है ना, क्रोमोसोम का अगर बात किया जाए कौन सा बीमारी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देगा। कहता है 21वें गुणसूत्र में, ठीक है ना, ट्राइसोमी में पूछा जा रहा है अनुवंशिक में कौन सी बीमारी होती है, देखेंगे काफी गजब का क्वेश्चन है। तो देखेंगे आपका डाउन सिंड्रोम, यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर में लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कहता है बैक्टीरिया का खोज आपका किसने किया था, ये सब क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल मेरे प्यार से नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का खोज का अगर बात किया जाए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो लिवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन कब किया था तो ये भी आपको जानना है, तो 1669 ईस्वी लगाइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो भी आपको बताएंगे बिल्कुल ठोक पीट करके बताएंगे, सीधे छपने वाला। 31 में चलेंगे, कहता है डफ यानी कि साना हुआ आटा इनमें से किस, देखेंगे किसके कारण मुलायम हल्का हो जाता है। चलेंगे लगाते चलेंगे, डफ का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, साना हुआ आटा जिसे बोला जाता है, तो मेरे प्यार से ये मुलायम अगर बात किया जाए किसके कारण हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। देखेंगे किसके कारण होगा मुलायम, तो ये आपका CO2 के कारण, CO2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मुलायम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दही एवं पनीर का अगर बात किया जाए, किसका बात रखे, तो दही प्लस में क्या लगाएंगे, पनीर का, ठीक है। दही और पनीर में अगर बात किया जाए, आप देखेंगे दही एवं पनीर का उत्पादन किससे होता है, सिंपल जानिए, ग्रेट्स एवं चीज, ठीक है ना, सिंपल बात है बाबू। देखिए दही और पनीर का अगर बात करें, देखिए किण्वन से हो जाएगा, किससे होगा, केसिन के किण्वन से क्या होता है, तो आपका पनीर प्राप्त होता है, याद आप लोग रख लीजिएगा। अब देखिए इडली और डोसा में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है, चलिए ध्यान समझिएगा, इडली और डोसा का अगर बात की जाए 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए इडली डोसा का आप लोग नाम सुने होंगे, इडली डोसा में आपका कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा मेरे प्यार चो। ईस्ट मतलब क्या हुआ, बेकर ईस्ट। 33 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए ईस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट में चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार चो पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, बताया जरा किसमें,
34 में चलना है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का आपका पूछा जा रहा है किसमें उत्पन्न होगा, 34 नंबर में दीजिएगा। अरे यार ये तो पौधा में नहीं होगा का, पौधा में हो जाएगा, पौधे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए 34 नंबर। नेक्स्ट चलेगा बाबू 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैव उर्वरक आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कौन है, सभी बच्चे छापिएगा 35 नंबर। तो देखेंगे जैव उर्वरक का अगर बात किया जाए तो जैव उर्वरक जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, पहला में अगर बात किया जाए तो माइकोराइजा हो जाएगा, ये तो आपका सही है। किया हो जाएगा, एजोबैक्टर हो जाएगा, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। 35 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट में चलेंगे 36 नंबर, कहता है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। चलिए लगाते चलेंगे, ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, 36 नंबर में दीजिएगा ब्रेड बनाने में। अब देखिए ब्रेड वगैरह जो है बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है किसका इस्तेमाल होता है, 36 नंबर। तो देखिए ब्रेड बनाने में अगर बात किया जाए इस्तेमाल का, 36 नंबर में क्या लगाएंगे, ये आपका ईस्ट का इस्तेमाल होगा। कौन सा ईस्ट, तो बेकर ईस्ट, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल में अगर बात किया जाए, एटमॉस्फेयर जिसे बोला जाता है, कहता है हु फिक्स एटमॉस्फेयर। पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निगोटिकन नहीं, देखेंगे नाइट्रोजन का अगर बात करें, कहता है हु फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मतलब जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन कर सकता है। तो देखेंगे ये आपका क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, साइनोबैक्टीरिया करेगा। 37 में आप लोग क्या दीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ये सब क्या करता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। चलेंगे दूध से किसका बात है मेरे पास, दूध से जब दही बनेगा किस जीवाणु का, तो देखेंगे दूध से जब दही बनता है तो आपका मेरे प्यार चो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है मेरे प्यार चो, उसी से आपका क्या होता है, तो दूध से दही बनता है। 38 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक आप लोग ध्यान समझिएगा, 2021 में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। पूछा जाए मेरे पास सबसे प्रचलित, जैसे जब से सबसे नामी जो है वो आपका जीवाणु उर्वरक आपका पूछा जा रहा कौन है, 39 नंबर। देखिए बाबू सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक का अगर बात किया जाए, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइजोबियम हो जाएगा, जो कि आपका सबसे ज्यादा प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह आपका क्या है। जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह का अगर बात किया जाए, 40 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। जैव गैस उत्पादक में तो ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेथोजेन हो जाएगा। क्या लगाएंगे, मेथोजेन लगाएंगे, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। 40 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेथोजेन। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा, कोका चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक आपका क्या है। चलेंगे कोका चाय का बात रहे किसका, तो कोका, देखेंगे कोका चाय नहीं कोला चाय, ठीक है ना, कोला चाय व कोफो में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों पाए जाने वाला उत्तेजक क्या है। तो देखेंगे इसमें जो है ना केफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केफीन पाया जाता है। 41 नंबर में आप सभी को लगाना है केफीन, ठीक है ना। 41 में उत्तर डी। आइए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम बताइए जरा। देखेंगे बायोगैस लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए मेरे प्यारे तो काफी ज्यादा माहौल चेंज करने वाला होगा। कहता है नेम ऑफ द गैस पूछा जा रहा है मिक्स्ड इन, देखेंगे मेरे प्यारे ब्लिंक्स का अगर बात करें बाबू, बायोगैस, बायोगैस में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका मेरे प्यारे 42 नंबर है ना, ये आपका सबसे पहले CH4 हो जाएगा। CH4 का नाम हुआ मेरे प्यारे मीथेन, और उसके बाद H2S सल्फर ऑक्साइड, सल्फर देखेंगे सल्फाइड, उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये सब आपका जो है बबुआ आपका क्या हुआ, तो ये आपका बायोगैस है, याद रखेंगे। और ये देखेंगे 42 नंबर में ऑप्शन क्या दीजिएगा मेरे प्यार से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। और सबसे पहले तो आप तमाम बच्चे ये हमें बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमें हमारे परिवार का सदस्य जरूर बनिए। PDF वगैरह लेना है तो नंबर पे जरूर संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा सेशन को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। मिलते हैं 8 बजे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के बीच फिजिक्स का क्लास लेकर के पूरे आपका 70 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। मिलेंगे रात के 8 बजे फिजिक्स क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए।